हेलो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। आई एम रोहित, स्टडिंग मेडिसिन इन सेकेंड ईयर राइट नाउ। अभी मैं रशिया में हूँ, तो मोस्टली मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और मुझे कॉमन प्रॉब्लम्स पता चल चुकी है। यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, ट्राई करूंगा 10 प्रॉब्लम्स बताने की कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है करके। चाहे वो मेडिसिन की स्टडीज के लिए आ रहे हो या फिर किसी और स्टडीज के लिए। अगर आप एब्रोड आ रहे हो, इंडिया से कहीं भी बाहर जा रहे हो, मैं हूँ अभी रशिया में, तो मुझे मैं यहाँ की प्रॉब्लम्स आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो सेम आधी प्रॉब्लम्स वहाँ पर सेम होगी, बाकी थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। तो मैंने सारी लिख रखी है यहाँ पर, तो लाइन से सारी कवर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहली प्रॉब्लम की तरफ। तो बात की जाए लैंग्वेज बैरियर। अब देखिए, जो भी आपका कोर्स रहेगा, मान लीजिए मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सारा जो क्लासेस वगैरह होती है वो तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। कुछ कुछ है, एक दो जो रशियन टीचर्स वगैरह होते हैं, उनको इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है, तो आपको प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। लेकिन उसके बजाय अगर आप बाहर जा रहे हो, हॉस्पिटल्स वगैरह में, शॉप वगैरह में, आप अपनी शॉपिंग करने वगैरह के लिए जा रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो कहीं आपकी क्लासेस वगैरह जाने के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर आप जा रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत रशियन आनी चाहिए। और आप फर्स्ट ईयर में जो कि सीख भी जाओगे थोड़ी बहुत रशियन यहाँ पर बोलना, क्योंकि क्लासेस वगैरह हो जाती है फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट। तो आपको ये प्रॉब्लम्स तो सोल्व हो जाएगी वैसे कहीं ना कहीं समय के साथ अगर देखा जाए तो। चलिए बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, तो है एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। जी हाँ, मैं हूँ रशिया में अभी वेल्की नोगोरद सिटी में, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो माइनस में चला जाता है हाईएस्ट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस गाइस। काफी हो जाता है, क्योंकि इंडिया में लगभग नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर -30। आप समझ सकते हो, पूरी तरह से फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है गाइस, पूरी तरह से बर्फ होती है बाहर। अगर आप दिल्ली वगैरह और इस एरिया से आते हो, अगर इंडिया में अगर बात की जाए जहाँ पर काफी टेम्परेचर हाई रहता है, गर्मियों के दिनों में 45-50 तक पहुंच जाता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जब कोल्ड वेदर होगा तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि आप अपनी स्वेटर वगैरह पूरी तरह से वियर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ग्लव्स वगैरह आप आकर यहाँ ले सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंडिया से ज़्यादातर लेकर ना आइएगा, इतना आप पहन ओढ़ कर आइएगा कि आप यहाँ पर मोस्टली थोड़े दिन सर्वाइव कर लो। मान लो 10-15 दिन आराम से आप रह लो, कहीं एक दिन जाओ सीनियर भाई को लेकर, जिसको भी आपको लेकर जाना है, और आप आराम से लेकर जाइए, और अपनी स्वेटर वगैरह जैसा आपको जो उचित लगे वो आप लेकर आ जाइए, अपने ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ की अगर बात की जाए तो होम सिकनेस, ठीक है। अब देखिए, मैं जो हूँ पहले 8th से जो है घर से बाहर निकल गया था स्टडीज वगैरह के लिए। तो मैं मोस्टली 6 से 7 साल यहाँ आने से पहले ऑलरेडी बाहर रह चुका हूँ अपने घर से। तो मैं थोड़ा सा उस चीज को कहूँगा कि मेरे लिए फायदेमंद भी हुआ वो, ताकि मैं वहाँ पर बातचीत करना सीख गया, किस तरह से रहना है, किस तरह से अकेले खाना पीना सारी चीजें। तो वो थोड़ा सा ठीक रहता है। बाकी जो बच्चे पहली बार घर से अगर विदेश आ रहे हैं, बाहर अगर आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर बाहर आ रहे हैं इंडिया वगैरह को छोड़कर, तो उनको होम सिकनेस फील हो सकती है, घर की याद आ सकती है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आप शुरू से अपने माता पिता के साथ रहे हो, काफी आपका लगाव जुड़ा रहा है वहां से। तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपको कभी कभी याद आएगी काफी। तो आप सिर्फ वीडियो कॉल कर सकते हो, बातें कर सकते हो, क्योंकि आपका जाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो पास में नहीं है, काफी दूर। मान लो आप हजारों किलोमीटर दूर हो यहाँ से गाइस। तो ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर चौथी चीज की बात करें, फोर्थ चीज की, तो फूड प्रॉब्लम्स। अब देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें आ जाती है, ठीक है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए पहले तो वेज वाले, प्योर वेज जो होते हैं, अंडे तक भी नहीं खाते जैसे कि मैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन वेज वालों की, ठीक है। उसके बाद हाँ, फर्स्ट ईयर, देखिए जैसे ही आप इंडिया से आओगे, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि जो भी आपको हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, फर्स्ट ईयर की मेस कंपलसरी होती है लेना, ठीक है। उसका पेमेंट भी होता है लगभग 1,20,000 से 25,000 से 30,000 रुपये आप मानकर चलिए। तो फर्स्ट ईयर में आपको मेस अवेलेबल होगा, लेकिन उसका खाना थोड़ा आपको हर हॉस्टल में अलग अलग हिसाब से होता है। तो आपको जमता है, नहीं भी जमता है, क्योंकि आप घर से आ रहे हो, आपको लगता है वहाँ पर स्पाइसी खाना आपको घर पर मिल रहा है, आपको उसकी आदत है। यहाँ पर आपको सबके लिए बन रहा है, तो थोड़ा सा आपको स्वाद मान लीजिए पसंद नहीं आएगा। तो इसके लिए आप मसाले वगैरह ज़रूर लेकर आइएगा। ये मैंने गलती की थी, मुझे लगा था कि फर्स्ट ईयर में मैं जा रहा हूँ तो कंबल वगैरह ज़्यादा ले जाता हूँ। तो आप यकीन ना करोगे, मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तो पूरे केबिन बैग में सिर्फ और सिर्फ 30 केजी की मैं कंबल लेकर आया था गाइस।
तो वो मैंने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस की यहाँ पर कि मैं मसाले वगैरह नहीं लेकर आया इतना फर्स्ट ईयर में, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई खाने-पीने। अगर प्योर वेज की बात करें, जी हाँ, तो अभी मैं हूँ सेकंड ईयर में और मुझे भी अभी डिफ़िकल्टीज़ आती है कभी-कभी, जैसे कि मान लो मेरी क्लासेस है सुबह 9 से, ठीक है? अब मैं उठा 8 पर उठा, मान लो जल्दी उठना चाहिए तो आप बना सकते हो अपना खाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है लगभग। आपको कभी आप लेट सो रहे हो तो आपकी सुबह क्लासेस से 1 घंटे पहले मान लीजिए नींद खुल रही है। आप शॉवर वगैरह ले लिया, आपने ब्रश वगैरह कर लिया सारा, क्लासेस का टाइम हो गया मान लीजिए, आप बाहर गए। अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप बाहर में जो स्टोर है मैग्नीट, पेत्रोज का वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं लोकल स्टोर्स, जिसमें आप ब्रेड वगैरह खा सकते हो। लेकिन हर चीज़ में आपको अंडा वगैरह देखने को मिल जाता है। आप बाहर से चिप्स वगैरह खा रहे हो तो मछली के पाउडर, अंडा का पाउडर, सारी चीज़ें डालकर रखते हैं गाइस। तो आप मेरे को जैसे कि मान लीजिए 1 से 2 चीज़ यहाँ पर ब्रेड वगैरह में देखने को मिल जाती है, जिसमें अंडा वगैरह नहीं होता है, जिसमें गार्लिक ब्रेड करके होता है, कुछ 69 या 80 रूपीज़ का होता है लगभग वो, तो वो मैं खाना प्रेफ़र करता हूँ। जूसेस वगैरह आप पी सकते हैं, वो आपके लिए ठीक होगा यहाँ पर। तो वेज के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप अपने खाने-पीने का थोड़ा इसीलिए अच्छे से मसाले वगैरह लेकर आइएगा। नॉन-वेज वालों के लिए जैसे कि अंडा वगैरह तो सारे खाते ही हैं, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ज़्यादातर। आप क्योंकि बाहर काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। मान लीजिए टोटल अगर 20 क्वालिटी के ब्रेड हैं, तो आपको जिसमें से 15 जो है जिसमें इंग्रीडिएंट्स डले हुए होंगे अंडे वगैरह के, सारी चीज़ों के, बाकी 5 आपको शायद मिल सकते हैं यहाँ पर, अगर प्योर तरह से वेज बोला जाए तो, मुश्किल से। कल्चरल डिफरेंस, सोशल बिहेवियर, और जैसे कि इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, ये हो सकता है कि हमारे इंडिया में सॉरी गाइस, हमारे इंडिया में लगभग लेडीज़ वगैरह साड़ी वगैरह वियर करती है मोस्टली, और यहाँ पे जैसे कि नॉर्मली शूट वगैरह होते हैं, तो मान लीजिए थोड़ा-सा पहनावे में थोड़ा-सा फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। बाकी तो जेंट्स के लिए तो सारा सिमिलर है। उसके बाद हाँ, जैसे कि हम इंडिया में चलते-फिरते बस में हम बात कर लेते हैं, हाँ भाई क्या हाल-चाल, कहाँ से हो, ये वो, तो आपको यहाँ पर एक तो लैंग्वेज नहीं आएगी, उसके बाद यहाँ के लोग थोड़ा शांति वाले हैं। शांति बनाए रखना प्रेफ़र करते हैं। आप बस वगैरह में जा रहे हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वो रशियन लोग भी यहाँ एक-दूसरे से बातें नहीं कर रहे होते, अपने काम से काम रखते हैं और बिल्कुल शांत होकर जाते हैं पूरी बस में। मान लीजिए मैं इंडियन हूँ, मान लीजिए हम 2 फ्रेंड्स अगर बस में चढ़ गए, तो पूरी बस में हम 2 अगर बात कर रहे होंगे तो हम 2 की ही आवाज़ आ रही होगी आपको, बाकी किसी की आवाज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो इतने शांत तरह से यहाँ पर अक्सर देखा जाता है, ऐसे रहते हैं। तो आपको वो थोड़ा-सा देखने को मिलेगा, शांति बनाए रखनी होगी। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इश्यूज़, तो देखिए फाइनेंशियली इन द सेंस कि सबका अलग-अलग होगा। फाइनेंशियली सबका अलग-अलग होगा। जैसे कि आप किस हिसाब से यहाँ पर खर्चा वगैरह कर रहे हो, बाहर आपका कितना खाना-पीना हो रहा है, तो थोड़ा-सा पेमेंट आपको ज़्यादा लेकर चलना होगा, क्योंकि रूबल्स और आईएनआर जो होते हैं, थोड़ा बहुत कभी-कभी डिफरेंस ऊपर-नीचे आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए 1000 है, ठीक है? जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, 1000 अगर कन्वर्ट करवाता रहा था, 1000 रुपीज़ से रूबल में कन्वर्ट करवा रहा था, तो वो बन रहे थे 900 रूबल बन रहे थे, ठीक है? अगर अब मैं सेकंड ईयर में हूँ और अब थोड़ा-सा रेट कम हो चुका है इंडियन रुपीज़ का, तो अगर बात की जाए तो अब मैं अगर 1000 रूबल चेंज करवा रहा हूँ, तो वो मेरे बन रहे हैं सिर्फ़ 800 या फिर 850 रूबल मानकर चलिए, तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है आपको, तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करने को दिखेगी। और ये थोड़ा बहुत अगर पेमेंट आपको मही मंथ के हिसाब से अगर चेंज करवाना हो तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपको फीस वगैरह के लिए करवाना हो, ठीक है? पूरा लाख, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आप चेंज करवा रहे हो। आपको उसमें 10 से 12 हज़ार का ऊपर-नीचे झोल देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है? उसके बाद अगर बात की जाए तो ट्रैवल डिफिकल्टीज़, हाँ। सॉरी गाइस, कफ वगैरह हो रखी है अभी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। देखिए पहली बात तो अगर यहाँ पे ट्रैवल करने की बात हो तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी, उसकी 4 से 5 बिल्डिंग्स होगी, ठीक है? हर किसी की अलग-अलग बिल्डिंग्स होती है, तो आप जैसे कि यहाँ पर मेरे हैं ईमो 1, ईमो 2, ईमो 3, ठीक है? मेन बिल्डिंग अलग है, सारी जगह अलग-अलग क्लासेस होती है। कभी-कभी हो सकता है एक दिन में आपकी 2 से 3 जगह भी क्लासेस हो, तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। यहाँ पर सिटी बसेस अवेलेबल होती है। अभी प्राइस है उनका, फर्स्ट ईयर में था 40 रूबल, अभी ये 45 रूबल, आपको पूरा एक टर्न लगाती है, वो एक राउंड होता है, सबका अपना-अपना एरिया बना होता है, उस हिसाब से वो ट्रैवल करती है। आप फर्स्ट जैसे आप चढ़े, आप चाहे फर्स्ट बस स्टैंड पर उतरिए या फिर बस पूरी कंप्लीट करने के बाद लास्ट वाले पे उतरिए, 45 रूबल उसके परमानेंट है, ठीक है? तो वो हम उस बात को लेकर चलिए कि आपका थोड़ा-सा ट्रैवल में आप करोगे तो उसमें पेमेंट वगैरह लगने वाला है आपका रोज़ का, ठीक है?
अगर आप 4 फ्रेंड्स वगैरह हो तो आप कैब से जा सकते हो गाइस। मान लीजिए 200 की कैब हो रही है, आप 4 फ्रेंड्स हो गए, ठीक है? तो 50-50 रूबल आपकी कैब के आ गए, तो आप जल्दी से, टाइम आपके पास कम है, कैब से आप जा सकते हैं गाइस, ठीक है? उसके बाद हाँ, अगर बात की जाए तो देखिए, अगर आपको जैसे यहाँ पे ठीक वगैरह नहीं लगा, ठीक है? फर्स्ट ईयर में आपका घर जाने का मन हुआ, तो आप एकदम इमरजेंसी अगर फ्लाइट वगैरह करेंगे तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है आपको। और फ्लाइट्स वैसे भी अगर यहाँ से इंडिया की करेंगे तो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव तो रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी हो जाती है। 10 से 12,000 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर हो जाती है गाइस, ठीक है? 8वीं प्रॉब्लम की अगर बात करें, 8th, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एकेडमिक प्रेशर। तो देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से आप अगर सारी क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहे हो, वाइवा वगैरह सारी तरह से प्रॉपर अगर दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसके अलावा आप एफएमजी के लिए भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि हम बाहर आए हुए हैं कहीं ना कहीं, तो हमें जाकर वो देनी है। तो फर्स्ट ईयर से उसे आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। हाँ, अक्सर बच्चे ध्यान देते हैं थर्ड से फोर्थ ईयर में, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा अगर आप पहले ईयर से ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? बाकी मैंने भी अभी तक नहीं दिया, तो ये काफ़ी गलत बात भी ट्राई करी है कि थोड़ा-सा टाइम वगैरह दीजिए अपनी एग्ज़ाम वगैरह को, जैसा आपको आगे का सोचकर उसके हिसाब से चलिए। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। मान लीजिए मेरी दिन में 2 क्लासेस है, ठीक है? अब मेरा ट्रैवलिंग में ही कम से कम 2 से 3 घंटे खराब हो रहे हैं, तो मैं अपना जो अलग से मैंने जो एफएमजी वगैरह के लिए जो कोर्स वगैरह ले रखा है, उसको टाइम देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप प्लीज़ ट्राई करिएगा, एक शेड्यूल बनाइए और 2 से 3 घंटे रोज़ के फर्स्ट ईयर से या फिर सेकंड ईयर से आप देना चालू कर दीजिए। जिस हिसाब से आपको आपको लगता है कि क्या रात में आप 3 से 4 घंटे अच्छे से कर सकते हैं, तो आप करिए उसके लिए, ठीक है? फिर 9th प्रॉब्लम की अगर बात की जाए, 9वीं प्रॉब्लम की, तो वीज़ा रूल्स वगैरह, हाँ। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए थोड़ा-सा भागना पड़ सकता है गाइस, वीज़ा वगैरह के लिए। बाकी ग्रीन कार्ड वगैरह बनता है यहाँ पे। बाकी आपको यहाँ पर मेडिकल चेकअप वगैरह होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे वेल्किन नोगोरेत में रहता हूँ, यहाँ से 200 150 किलोमीटर दूर पे अपना सेंट पीटर्स करके सिटी है, ठीक है? हमें वहाँ पर मेडिकल कराने जाना होता है हर साल। तो जाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। आप अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जा रहे हो या फिर हॉस्टल पूरा अगर जा रहा है, तो आप बस वगैरह में जा सकते हो उनके साथ, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वैसे सीनियर्स होते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं, आपको मदद वगैरह मिल जाएगी, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी उसकी वजह से। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में आपको कहीं-कहीं, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जब हो जाते हैं, तो आपको भीड़ वगैरह लग लग जाती है, तो आपको 2 से 3 दिन भी किसी वर्क के लिए आपको खड़ा रहना पड़ सकता है। आप घर जाइएगा, आइए, फिर दूसरे दिन आपका नंबर नहीं आया, फिर तीसरे दिन आपको आना होगा, ऐसा करके थोड़ा-सा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर 10वीं चीज़ की बात की जाए, तो सेफ्टी और डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न। देखिए, सेफ्टी की अगर बात की जाए तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा सेफ रशिया है। बाकी मुझे अभी तक के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मुझे बाकी इतना पता भी नहीं है। बाकी हाँ, मैंने फ़ील किया है कि अगर कोई लड़की अगर रात को 12 बजे भी यहाँ पर आ रही है कहीं बाहर से, तो पैदल वो वॉक कर सकती है, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली में वॉक करने के बजाय। मान लीजिए दिल्ली में अगर कोई रात को 12 बजे एक लड़की वॉक कर रही है, तो उसे वहाँ पर वो डर रहेगा, इतना डर रहेगा जो यहाँ पर एक वॉक कर रही है, तो उसे इतना यहाँ पर महसूस नहीं होगा। इस हिसाब से अगर दोनों कंपेयर किया जाए, तो रशिया इज़ सेफ गाइस, क्योंकि पुलिस वगैरह भी थोड़ी है एक्टिव, और यहाँ पर फालतू हरकतें वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, इतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। दिल्ली जैसी सिटीज़ में जो काफ़ी क्राउडेड वगैरह होता है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, तो वो थोड़ा ठीक-ठाक है। बाकी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह तो इतना नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर। बाकी कहीं-कहीं आपको वही देखने को मिलेगा कि कुछ-कुछ लोग तो आपको हर जगह थोड़े से मिल जाएँगे, थोड़े ऊट-पटांग लोग, तो आपको वो थोड़ा-सा देखने को मिलेगा। बाकी यही प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपके साथ साझा की। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और जो-जो नए स्टूडेंट्स वगैरह आना चाहते हैं, बाकी जैसा भी आपको जो भी क्वेश्चन्स हैं, जो भी क्वेरीज़ वगैरह हैं, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी कमेंट करिएगा मुझे, तो मैं उनका जवाब वगैरह दे दूँगा, या फिर मैं अपने इंस्टा वगैरह दूँगा बायो में, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से आप वहाँ पर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पर टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप 10 एडवांटेजेस बताऊँ रशिया में एमबीबीएस करने के, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी काफ़ी जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ उसके लिए। तो वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं आपसे। सी यू, टेक केयर। Thank you.